लालची सास। पहाड़ी की तलहटी में बना एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था, वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था, सुंदरपुर। गांव सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमति बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वह बहुत ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में कुमति को विशेष आनंद आता था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी कुमति की निगाहों में सुकन्या खटकती रहती। एक दिन सुकन्या घर में झाड़ू बुहारू कर रही थी कि उसकी सास कुमति वहां आ गई और बोली, तेरे हाथों में तो जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए। सुकन्या क्या कहती बेचारी, चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन सासू जी हैं कि हर काम में नुक्स निकालती हैं। उनके ताने देने की आदत ना जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील एवं संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन तो करा दूं, पर कहीं उसकी सास कुमति आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से कैसा डरना, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूं। वह साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा सातवें आसमान पर जा चढ़ा। बोली, यहां कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भिखमंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुमसे कहा था अन्न का एक भी दाना बर्बाद न करना, और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती कलपती दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन कुमति तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका दिल न पसीजा। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता शेष बचा था कि अपने घर लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोटर बना था।
सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ दो राक्षसियों का निवास स्थान था। वो भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर आ रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की शाख पर बैठ गईं। उधर थकी हारी सुकन्या की कोटर में घुसते ही नींद आ गई, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा सी गई। शेष कसर बाहर झांक कर देखने से पूरी हो गई। जब उसने पेड़ की शाख पर दो राक्षसियों को बैठे देखा, अंततः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू जा पहुंचा। दोनों राक्षसियों को भूख लगाई थी, सो वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। उनके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या कोटर से बाहर निकली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बुदबुदा उठी। यह रेत तो चमचमा रही है। उसने रेत हाथ में उठाई और जोर से चिल्लाई, अरे यह तो सोने की रेत है। अपने धोते के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियां पेड़ की ओर वापस आई। एक बोली, भर पेट खाकर तृप्त हो गई, अब वहीं लौट चलते हैं जहां से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ वहीं पहुंच गया। पांव फटने पर सुकन्या उन राक्षसियों की भय से कोटर में ही छिपी रही। जब कहीं कार्यवश वे वहां से गईं, तो वह बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। वह सोच रही थी, इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उसके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी, मैं क्या लाई हूं। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोना पर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुमति कुटिल तो थी ही, बोली, बहुत कम सोना लाई है तू। सासू जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी है, सुकन्या ने उत्तर दिया। अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है, जितना हो उतना कम है। अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूं। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची मूढ़ स्त्री ने उसकी एक ना सुनी और जाकर उसी पेड़ में छिप गई। पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। कुमति उत्सुकतावश जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया। आज मछली खाने को मन कर रहा है। दूसरी ने उत्तर दिया, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहां बहुत मछलियां मिल जाएंगी खाने को। उनके बातों को सुनकर कोटर में बैठी लालची कुमति स्वयं पर संयम ना रख सकी और बोली, अरे तुम सोना टापू पर क्यों नहीं जा रही। उसकी आवाज सुनने की देर थी कि राक्षसियां समझ गईं कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है और उन्होंने कुमति को कोठर से बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मित्रों, मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसे में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता रहता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन कुमति जैसा ही होता है।